अस्सलाम वालेकुम। यह वीडियो ऑल इंडिया मदरसा स्टूडेंट फोरम की जानिब से बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम CUET 2022 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फ़िलअप करना है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न हो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें CUET की वेबसाइट पर जाना है, जो कि है cuetsamarth.ac.in। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पर एक रजिस्टर बटन है, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही पेज ओपन होगा हम देखेंगे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसको हमें डाउनलोड करना है और इसको एक बार रिव्यू करेंगे हम, क्योंकि सारी एग्ज़ामिनेशन स्कीम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसी में है। तो सबसे पहले इसे आपको पढ़ना है और उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने हैं। इसको पढ़ने के बाद आप दोबारा उसी पेज पे आएँ, बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ एक क्लिक करना है और फिर प्रोसीड करें यहाँ से। अब यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी है सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए, जैसे कि आपका नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और गार्जियस नेम है। ये कंपल्सरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर किसी को आधार कार्ड देना हो तो यहाँ पर अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पे आप आधार का नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप फ़िलहाल जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। और इसके बाद आपको फिलअप करना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे आप हमेशा से रहते हैं। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोनों एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। अब आखिर में आपको पासवर्ड अपना बनाना है। इस पासवर्ड में यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है कि इसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स, चारों चीज़ें होनी चाहिए। तो जो भी आप पासवर्ड बनाएं उसमें मेक श्योर करें कि कोई कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर और प्लस नंबर्स। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आप सेलेक्ट करेंगे और उनका आंसर देंगे। ये आपको तब काम आएगा जब इन केस अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि विच इज़ योर फेवरेट बुक। मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसमें मुझे अपना जवाब दे देना है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे और सिक्योरिटी पिन है, इसको हम एज इट इज़ टाइप करेंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड करेंगे। सबमिशन के बाद आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें एक बार रिव्यू करनी है और बिल्कुल आपको बॉटम में जाना है, नीचे सारी चीज़ें देखते हुए कि सारी चीज़ें सही हैं और इसमें क्लिक करना है कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपने जो नंबर दिया है उस नंबर पर एक OTP आएगा। बिल्कुल सारी चीज़ें रिव्यू करते हुए हमें नीचे जाएंगे और जो OTP आया है नंबर पे हम यहाँ फिलअप करेंगे उसे, और उसके बाद सिक्योरिटी पिन फिलअप करेंगे। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपके उसी नंबर पे एक और मैसेज आएगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया है आपका। वो एप्लीकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल हिफाजत से रखना है क्योंकि आइंदा जब भी आप CUET में लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम एप्लीकेशन की तरफ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कुछ और पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करनी है। इसको आप देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी में है, कोई कोटा है आपके पास तो वो आप इसमें फिलअप करें, अदरवाइज जनरल अनरिजर्व में आप क्लिक कर सकते हैं। ये अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं 40% से ज़्यादा तो आप क्लिक करें। फादर्स क्वालिफ़िकेशन, आपके फादर ने क्या कहाँ तक पढ़ाई की है, वो क्या काम करते हैं। मदर की क्वालिफ़िकेशन, वो क्या काम करती हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। गार्जियन नेम ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। एनुअल फैमिली इनकम, और इसमें पूछा है कि आर यू अ ट्विन, क्या आप जुड़वा हैं, यस और नो आपको सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल स्टेटस, उसमें आपको अपना स्टेट बताना है। इसमें एक क्वेश्चन दे रहा है आर यू अ डायबिटिक, ये बीमारी से रिलेटेड है कि अगर आपको कोई डायबिटिक बीमारी है तो उसमें आप यस करें, अदरवाइज़ नो करें। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप शहर के रहने वाले हैं तो अर्बन, अगर आप गाँव देहात के रहने वाले हैं रूरल। और
मीडियम स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन कैसी की है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, कोचिंग की है, सेल्फ आपने की है, किस लैंग्वेज में की है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। एड्रेस को एक बार रिव्यू करें। उसके बाद आपके पास अगर कोई कोटा कैटेगरी है, जैसे अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो इसमें आप येस और नो करें। कश्मीरी माइग्रेंट है, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एनसीसी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के लड़के हैं, तो ये ऑप्शंस अगर आप हैं तो येस, अदरवाइज नो करें। उसके बाद सेव। अब आपको सारी चीज़ें एक बार रिव्यू करनी है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी चेंज अगर आपको ज़रूरी है तो यहाँ पे अपडेट करें, अदरवाइज प्रोसीड करें। अब आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको 10th की देनी है, जिसमें रिजल्ट स्टेटस आपका होगा पास, और पासिंग ईयर आपको बताना है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया आपने 10th या उसका इक्विवेलेंट में। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है आपकी शहर में आपने पढ़ाई की है या गांव देहात में। टाइप ऑफ स्कूल, इसमें बहुत सारे स्कूल के टाइप्स दिए हुए हैं। अगर आप मदरसे से हैं तो आप अदर का ऑप्शन चूज़ करेंगे, अदरवाइज स्कूल से हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे ही आप अदर करेंगे तो आपको टाइप करना होगा, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है मदरसा। फिर से आपने कौन सी कंट्री में आपने 10th पास किया है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हम देखेंगे बोर्ड नेम। तो बोर्ड नेम, अब इसमें मदरसे के बोर्ड्स दिए नहीं हैं। अगर आप स्कूल से हैं तो आप बोर्ड अपना सेलेक्ट करें, अदरवाइज अगर आप मदरसे हैं तो अदर का ऑप्शन करें। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा जिस भी मदरसे से आपने पास आउट किया है उसका जो बोर्ड है, जैसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा है, या फिर आप कोई मदरसे बोर्ड से है तो मदरसा बोर्ड का यहाँ पर आप लिखेंगे, जो कि यूपी मदरसा बोर्ड, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड लखनऊ। इसको लिखने के बाद फिर आपको अपने स्कूल का एड्रेस, पिन कोड, स्कूल 10th में आपका क्या रोल नंबर था, और रिज़ल्ट मोड, तो उसको आप परसेंटेज में करें। मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड आप लिखेंगे, परसेंटेज अपने आप इक्वल होके आ जाएगा। अब आपको अपनी 12th की डिटेल देनी है। इसमें सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अगर आप अभी एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं तो अपियरिंग, अगर आप दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है तो आप पास कर सकते हैं। एक चीज़ आपको इसमें बता दूं कि अगर बहुत ऐसे मदरसे हैं जिनमें एक ही सनद मिलती है, जैसे आलिमियत की सनद मिलेगी, तो आप दोनों में सेम भरेंगे, 10th में भी और 12th में भी। सारी चीज़ें वैसे ही आपको फिलअप करनी है। बोर्ड नेम में वैसे ही आप जाएंगे। अगर आप मदरसे से हैं तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप स्कूल से हैं तो आपको अदर नहीं चूज़ करना है, आपको अपना बोर्ड चूज़ करना है। अगर आप मदरसे से हैं तो आप अदर करेंगे, बोर्ड का नाम लिखें, फिर सारी डिटेल, मार्क्स वगैरह लिखें, अपने परसेंटेज। अगर रिज़ल्ट आया ही नहीं है तो आप 0-0 कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स एक बार रिव्यू करनी है। जो भी आपने फिलअप किया है, आपने अपनी मार्कशीट के हिसाब सब कुछ होना चाहिए। चेंज करना हो अपडेट करें, अदरवाइज़ प्रोसीड करें अगले सेक्शन पे। अब ये बहुत ही पेचीदा मसला, यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये कंफर्म करें आप कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट करना है और उनमें से भी कौन कौन से कोर्सेज़ में आपको जाना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप AMU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद AMU कौन कौन से कोर्सेज दे रही है वो आपको यहाँ दिखेगा। आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट करें। सपोज़ आपने BA ऑनर्स पर्सियन लिया, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आ गया। अब आप किसी और भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब बहुत लड़के जो जामिया टारगेट करते हैं वो AMU टारगेट करते हैं, वो जामिया भी टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे आप जामिया फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वो सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ पे आप कोर्स देखेंगे आपको कौन सा करना है। BA हिस्ट्री एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, ऐड कर देंगे। अगर इनमें से कोई रिमूव करना होगा तो रिमूव आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे की तरफ बढ़ें। एक बार रिव्यू कर लें। अगर आपको कोई और भी इसमें चेंजेस करने हैं, कोई यूनिवर्सिटी ऐड करनी है या कम करनी है तो आप अपडेट करें, अदरवाइज प्रोसीड करें। अब यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिखाया जा रहा है
कि 2 स्लॉट में, एक दिन में 2 स्लॉट होंगे, जिसमें पहले स्लॉट में 4 टेस्ट, जिसमें एक लैंग्वेज का होगा, 2 डोमेन स्पेसिफिक और एक जनरल। और शाम का जो स्लॉट होगा उसमें 1 या 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं, बाकी 4 जो है वो मैक्सिमम आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक का। अब आपको सबसे पहले जाना है, आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है उस यूनिवर्सिटी पर जाएं आप और देखें उस कोर्स के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट देने हैं। जैसे कि एमयू में हमने पर्सियन सेलेक्ट किया था बीए ऑनर्स, अब इसमें 2 टेस्ट दिया हुआ है, एक है इंग्लिश का और एक है जनरल टेस्ट। तो अब हम उसी पेज पर जाएंगे CUET वाले पर, और हम यहाँ पे लैंग्वेज में सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश और एक करेंगे जनरल टेस्ट। ये हमारा AMU BA ऑनर्स पर्शियन का हो गया, हमें ये 2 पेपर देने हैं उसमें एडमिशन के लिए। अब हम जामिया मिलिया इस्लामिया के पेज पर जाएंगे CUET के थ्रू ही, और उस पर हम देखेंगे कि BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए हमें क्या चूज़ करना है। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट, एक ही पेपर दिया हुआ है, वो हिस्ट्री का पेपर हमें सिर्फ देना है। तो हम फिर उसी पेज पर जाएंगे और डोमेन स्पेसिफिक में जा करके हमें हिस्ट्री चूज़ करना है। अगर कोई और यूनिवर्सिटी भी हिस्ट्री देती है तो आपको 2 चूज़ नहीं करना है, एक ही चूज़ कर दिया आपने काफ़ी है। अगर कोई और कोर्स में जनरल टेस्ट दिया हुआ है तो आपको एक ही चूज़ करना है, बार बार जनरल टेस्ट आपको नहीं देने, एक ही आप देंगे। बाकी जितने भी सेक्शन खाली रह गए उनमें जाना है और आपको नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना है, अदरवाइज़ आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सारे ऑप्शंस पे जाएं आप और आपको नॉट एप्लीकेबल चूज़ करें वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है डिक्लेरेशन और उसके बाद सेव करें। एक बार आपको रिव्यू करना होगा, कोई चेंजेस हो तो अपडेट करें, अदरवाइज प्रोसीड करें अगले सेक्शन पे। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर, आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से लैंग्वेज में आपको पेपर देना है, जिसमें आप सहूलियत हो वो आप लैंग्वेज चूज़ करें। स्टेट चूज़ करेंगे, जिस स्टेट में आप रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली वही आपको चूज़ करना होगा। जैसे अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, उत्तराखंड, तो आपको सारे चारों में वही चूज़ करना है, क्योंकि किसी और स्टेट में जाना ज़्यादा दिक्कत है। अब आप शहर चूज़ करें, शहर आप एक नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर शहर में रह रहे हैं तो वो चूज़ करिए, साथ ही साथ जो 3 ऑप्शन और बचे हैं उसमें अगल बगल के शहर को चूज़ करें कि अगर आपको अपने शहर में ना मिले तो आपको बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। जैसे कि अगर देवरिया आपने चूज़ किया है तो एक गोरखपुर कर लीजिए, एक मऊ कर लीजिए, एक आप बस्ती कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना होगा। इसको चूज़ के बाद आपको सेव करना है। एक बार आपको रिव्यू करने का मौका मिलेगा, अपडेट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप प्रोसीड करें। अब यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल 2 ही दे रहा है। एक आपकी फ़ोटो है जिसमें आपके 80% तक चेहरा दिखना चाहिए, और एक आपका सिग्नेचर। अब यहाँ पे कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपकी जो फ़ोटो है वो 10 से 200 KB के लिमिट में होनी चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो 4 से 30 KB के लिमिट में होना चाहिए, और वो JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। PNG वगैरह या और कोई PDF फॉर्मेट नहीं चलेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की बात की है लेकिन ऑप्शंस नहीं दे रहा है, तो हम आगे उसमें अपलोड करके आगे बढ़ चलेंगे। अब हमें ये हमारा पूरा फॉर्म है जो हमने फिलअप किया है, इसको एक बढ़िया से एक बार रिव्यू करना है। कोई भी चेंजेस अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बढ़िया से रिव्यू करें, एक एक चीज़ मिलाएं अपने डॉक्यूमेंट से, और उसके बाद आप इसके बाद फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो भी फ़ोटो अपलोड किया है, आपको इतनी फ़ीस देनी है, यहाँ पे दे दिया है। अब इसमें ये चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है। इन सब पे वेरीफाई करने के बाद सब पे टिक करें। इसको टिक करने के बाद जैसे ही हम फ़ी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो इसमें 2 केसेस हैं। या तो अगर आप डायरेक्ट फ़ी पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जा रहे हैं, या ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपको वो फर्स्ट होम पेज पे भेज दे रहा है। तो अगर आप फ़ी पे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई करनी होगी। तो आपने अपना ईमेल आईडी जो फिलअप किया है वहीं आपको कंफर्म करना है, 2 बार उसको राइट करना है, और फिर सिक्योरिटी पिन करें। यहाँ पे वेरीफाई जैसे आप करेंगे, एक वेरिफिकेशन कोड आपके उसी ईमेल आईडी पे आएगा जो आपने ईमेल आईडी ऊपर दी हुई है,
उसी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ईमेल आईडी आप ओपन करें, मेल उसमें जो भी आया है उसमें देखें कि वेरिफिकेशन कोड क्या है, और उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे ही ईमेल आ जाए तुरंत आप इसको फिलअप करें, और उसके बाद से आपको प्रोसीड करना है सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद। अब देखिए ये हमें फ़ी पेमेंट वाले पेज पे नहीं ले गया, ये हमें होम पेज पर लेते आया है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप नीचे जाएं, आप फिर से कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरें। यहाँ से आपको एक दूसरा फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आप ऊपर ही रहें, ऊपर जाएं और जो ये अपलोड डिटेल्स का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पहली बारी में अगर पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो यहाँ से दोबारा अगर आप अपलोड डिटेल्स वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू जी, जैसे ही ओपन होगा तो इसमें जो रिव्यू करने वाला ऑप्शन था आप दोबारा उस पर आ जाएंगे, और आपको क्या करना है कि एक बार फिर से सारी चीज़ें रिव्यू करनी है। इस पर क्लिक करना है। ये थोड़ी सी कोई टेक्निकल ग्लिच है मेरे ख्याल से वेबसाइट से ही, कि वो फ़ी पेमेंट पे कभी कभी नहीं भेज रहा है, हमें होम पेज पे ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो वहाँ से हमें दोबारा आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप सीधे इसी पेज पे आइए, और जैसे आप करेंगे आपको एक बार, अब देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आने लगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप SBI वाले पर अगर आप बेहतर समझते हैं तो इस पर क्लिक करें। इसमें सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे SBI नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड है, या फिर अगर कोई और भी किसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो आप उसमें बेहतर हो आपके लिए वो आप चूज़ करें। जैसे कि बहुत से लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो UPI पे आप जाएंगे तो यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड मिल जाएगा। अब आप अपना जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम या अमेज़न पे, आप उसको स्कैन करेंगे और जैसे पेमेंट करेंगे इनडायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा।